उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी खुशखबरी दे चुके हैं। आज आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का दे सकते हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों को मिठाई खाते खाते थक जाएं। और जो ये नए नए संगठन बन रहे हैं, ये कैंसर का काम कर रहे हैं। गिरूंगा फिर उठूंगा, फिर गिरूंगा फिर उठूंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। साल पे साल बीत रहे थे, लेकिन डेट नहीं क्लियर। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उत्तर प्रदेश के आउटसोर्सिंग और संविदा के कर्मचारी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार उनके लिए सरकार क्या कुछ बेहतर करेगी, क्योंकि एक लंबा संघर्ष किया गया और हर एक संघर्ष के बाद ये उम्मीद जताई गई कि अब उनकी समस्याओं का हल हो जाएगा। लगातार संगठन के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनकी समस्याओं का हल हो जाए, और इसके लिए तमाम मुलाकातें भी की गई हैं। फिलहाल आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए दीपक बाजपेयी जी मौजूद हैं, जिनके द्वारा लगातार प्रयास किया गया, लगातार मुलाकातें की गई हैं। तो आज इनसे जानेंगे कि आखिरकार इस बार मानसून सत्र में क्या कुछ खास होने वाला है, इस वक्त पर क्या कुछ समस्याएं और किन किन समस्याओं का हल आगे चलकर हो सकता है। दीपक जी, आपका सबसे पहले हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जी दीपक जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि लगातार उत्तर प्रदेश के जो संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी अपनी समस्याओं को लेकर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि मानो इनको जीत हासिल हो जाएगी। लगातार आपके द्वारा तमाम मुलाकातें भी की गई हैं। इस वक्त पर क्या कुछ अपडेट हैं, क्या क्या मुलाकातें हो सकती हैं आगे चलकर? जो मौसम सत्र चल रहा था, उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी खुशखबरी दे चुके हैं। आज कह चुके हैं कि आउटसोर्स सेवा निगम 1 से 2 हफ्ते के अंदर लागू कर दिया जाएगा और अगले महीने से इन लोगों को वेतन भी मिल जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बार जब मैं मुलाकात भी किया था तो उसमें भी इन्होंने कहा था कि बहुत जल्द आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का दे सकते हैं। और उसके बाद जो ग्रामीण चौकीदारों के लिए भी उन्होंने खुशखबरी दे दी। आज का दिन तो ऐसा है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को मिठाई खाते खाते थक जाएं। जी दीपक जी, जिस तरह आपने बताया था कि एक बार सभी जो संगठन है एक साथ आ जाए, क्योंकि एकता में बहुत बल होता है और कहीं ना कहीं लगातार प्रयास भी संगठन की ओर से किया जा रहा है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कुछ कहना है? क्या संगठन साथ आने के लिए तैयार हैं? क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं सभी को साथ लाने में? क्योंकि आप भी समझ रहे होंगे, जब तमाम लोगों को एक साथ लाने का प्रयास किया जाता है तो इससे कहीं ना कहीं तमाम जो संगठन होते हैं उनकी अलग अलग तरीके की राय होती हैं, अलग अलग तरीके की बातें होती हैं। प्रयास तो किया गया, उसमें से 2 ही 3 संगठन साथ भी आए। बाकी सब अपने आप को ये समझते हैं कि हम ही सब कुछ कर सकते हैं, और हमारा मानना है कि सबका साथ सबका विकास के साथ ही सबका काम हो सकता है। और जब हमारे मुद्दे एक हैं, हमारी लड़ाई एक है, तो हम बटें क्यों? और जो ये नए नए संगठन बन रहे हैं, ये कैंसर का काम कर रहे हैं। आप इस बात को समझिए कि लोग कहते हैं वेतन जो है बहुत कम है, लेकिन उसी वेतन पर ये सब संगठन एक तैयार कर लेते हैं, और जैसे कि एक विभाग में 10 व्यक्ति हैं तो 2 व्यक्तियों को ये काट लेते हैं। अब क्या हुआ, एकता वहाँ से हट गई। ठीक है, अब जो संगठन है वो सोचते हैं कि हम ही प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। संगठन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, संगठन किस मुद्दे पे बनाया गया ये बड़ी बात है। हम लोगों ने जब संगठन रजिस्ट्रेशन कराया तो उसमें साफ साफ लिखा गया कि आप गैर राजनीतिक हैं, आप जिस वर्ग के लिए काम कर रहे हैं उनके सिवा किसी और वर्ग के लिए बात नहीं कर सकते। तो हम लोग आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बात करते हैं और हमेशा उनके हक के लिए। हमने ये सोचा था सभी विभाग में जो मेन है वो सब एक मंच पे आ जाएं, और जो अपनी 60 साल की नौकरी की सुरक्षा है वो भी हम लोग एक मांग रखी जाए इलेक्शन से पहले। लेकिन कोई साथ आना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो अपने मतलब की चीज़ें करना चाहते हैं विभाग में। तो अब मुझे नहीं ऐसा लगता है कि अभी तो मैं प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि गिरूंगा फिर उठूंगा, फिर गिरूंगा फिर उठूंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। दीपक जी, जैसा कि आपने बताया तमाम समस्याएं, इसके साथ ही 60 वर्ष की सेवा का भी एक मुद्दा आप लोगों ने अपनाया अपने साथ में, लेकिन इसके साथ साथ क्या कुछ मांगे हैं, किन किन मांगों को लेकर खास करके ये लड़ाई लड़ी जा रही है? समान वेतन समेत आप तमाम लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों की मुख्य मांगे, जो मूल समस्या जिसे कहते हैं, वो क्या क्या है? देखिए, मूल समस्या हमारी है कि कम से कम 60 साल की नौकरी सुरक्षा होना चाहिए। पहले क्या रहते थे, पहले अंग्रेज रहते थे और अंग्रेज शासन करते थे हमारे जो भी वर्ग थे। अब क्या हो गए, हमारे ही ज़मीन से निकले हुए व्यक्ति अधिकारी बने और वही शोषण कर रहे हैं। शोषण का दूसरा नाम अब अधिकारी। सरकार नहीं शोषण कर रही, सरकार तो करना चाहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आउटसोर्स सेवा निगम के लिए 1 साल पहले से उन्होंने दे दिया, लेकिन उसको ज़मीनी स्तर पर लगाने के लिए 1 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी जग चुके हैं और अब ज़मीनी स्तर पर लागू हो रहा। अब किसी भी अधिकारियों की मनमानी नहीं चलेगी। अब इसके बाद हम लोग 60 साल की नौकरी की सुरक्षा मांगेंगे। जी
दीपक जी, इसके साथ ही जिस तरह से देखने को मिला है कि मॉनसून सत्र के पहले तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आई। आज बात करें तो अभी अभी एक चीज़ देखने को मिले कि फेसबुक पोस्ट आया है भाजपा के वरिष्ठ नेता की तरफ से, जिसमें ये कहा गया है कि आउटसोर्स के कर्मचारियों ने मॉनसून सत्र के बाद एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। लालजी वर्मा ने एक साफ तौर पर कह दिया है। तो अब आगे क्या कुछ सोच रहे हैं आप, जिस तरह से लालजी निर्मल की तरफ से ये बात कही गई है? पहली बात तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो ग्रामीण चौकीदारों की भी आवाज़ उठा चुके हैं, आउटसोर्स कर्मचारियों की भी आवाज़ उठा चुके हैं। और ये जो शुरुआती दौर में जो हम लोगों को मिठाई खिला दी गई है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि आज जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी सब खुश होंगे, क्योंकि अभी तक डेट नहीं क्लियर हो पा रही थी। आउटसोर्स कर्मचारियों का सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि डेट कब होगा। साल पे साल बीत रहे थे लेकिन डेट नहीं क्लियर हो रही। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सुंदर से मुख से अपनी वो वाणी निकाल दी जिसको सुनने के लिए आउटसोर्स कर्मचारी बहुत बेताब था। और उन्होंने 2 हफ्ते का समय कहा है, 2 हफ्ते। उसके बाद जो है हमारी भी कुछ व्यक्तिगत बात हुई, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी महीने में आउटसोर्स कर्मचारियों को जो बढ़ा हुआ वेतन है वो नेक्स्ट मंथ से मिलना चालू हो जाएगा। जी, यानी कि ये कहा जाए सितंबर 2025 में जो एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, या यूँ कहें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़ा वादा किया गया था, वो अब इसी साल सितंबर में पूरा होता हुआ नजर आएगा। हाँ, और पूरे आउटसोर्स कर्मचारी अब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों का जो वेतन था 9,500 से ऊपर नहीं बढ़ पा रहा था। जब सपा गवर्नमेंट थी तो हम लोगों का 7,500 रुपये मानदेय मिल रहा था। उसके बाद धीरे धीरे बीजेपी ही सरकार में वेतन बढ़ोतरी हुई। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने आउटसोर्स सेवा निगम बनाने का जो मुद्दा रखा, उसमें सभी विभागों को एक जगह कर दिया है। अब शोषण का भी नाम हट जाएगा, अधिकारियों का जो शोषण है वो भी रुक जाएगा। अब बस एक माननीय मुख्यमंत्री जी से विनती है कि अब 60 साल की नौकरी की सुरक्षा भी दे दें। जी दीपक जी, इन सारी बातों के बीच में एक अंतिम सवाल आपसे है कि किस तरह से आगे संगठन काम करेगा? संगठन जैसा कि लगातार कर्मचारियों की आवाज़ को उठा रहा है, उनकी व्यक्तिगत समस्याएं भी आप लोगों ने हल करवाई हैं। देखने को मिला कि यदि किसी को पैसे की ज़रूरत हुई तो संगठन ने बहुत मदद की। जितनी भी तरह से आप लोग मदद कर सकते थे उतनी मदद की गई है। तो इस वक्त पर व्यक्तिगत और सार्वजनिक रूप से संगठन की क्या रणनीति होगी? जैसे कि आपने कहा कि व्यक्तिगत भी रूप में हम लोगों ने किसी ने की मदद की है, उसी को आधार पर रख के एक हम लोग माता कल्पना वाजपेयी सेवा ट्रस्ट का गठन कर रहे हैं। उसमें हम लोग जो आउटसोर्स संविदा दैनिक वेतनभोगी डेली वेज कर्मी श्रमिक जो भी वर्ग रहेगा हमारे, उसमें बेटी का विवाह हो या गंभीर बीमारी हो या एक्सीडेंटल हो या मृत्यु हो जाए आउटसोर्स कर्मचारी की, तो उसमें सहायता करी जाएगी माता कल्पना वाजपेयी सेवा ट्रस्ट के द्वारा। जी, हमारे साथ दीपक बाजपेयी जी थे, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि कर्मचारियों को एक एक करके जहां खुशखबरियां मिल रही हैं, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं उनके मानदेय में बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों की समस्याओं के हल के लिए कैमरा पर्सन ज्ञान के साथ मैं आप देख रहे हैं।